वीडियो में जानेंगे गोपालगंज की खास खबर को। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप पहले ही सब्सक्राइब या लाइक कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब जानते हैं गोपालगंज की खास खबर को। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू के बाद अब जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाके तक सभी दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी, जिसका असर शनिवार को जिले के अलावा मीरगंज, थावे, सासामुसा एवं सभी बाजारों में पूरी तरह से देखने को मिला। वहीं अब शनिवार व रविवार को सिर्फ दवा, दूध और आपातकालीन सेवा से संबंधित दुकानें ही खुलेंगी। दोनों दिन फल व सब्जी की दुकानें भी सुबह 6 बजे से दिन के 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। जिले में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर इसे नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। जिला मुख्यालय के अलावा ग्रामीण इलाके में लगातार संक्रमित लोगों के मिलने के कारण जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। इससे बाहरी स्थलों में लोगों का आवागमन कम होगा और संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बढ़ते कोरोना को लेकर देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं गोपालगंज में सदर अस्पताल का हाल आपको दिखाते हैं। सदर अस्पताल की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ किस तरह से एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 3 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि गोपालगंज में भी बढ़ते संक्रमण से बचाव को लेकर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। ऐसे में गोपालगंज जिला प्रशासन दावे कर रही है कि हमारे पास पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, लेकिन अगर जिला प्रशासन के दावे सही हैं तो फिर और ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं तो फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 3 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन क्यों दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब एक सिलेंडर से 3 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि जिले में ऑक्सीजन की भारी कमी है। वहीं लगातार कोविड के मरीज अस्पताल में बढ़ते जा रहे हैं और गोपालगंज में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। लिया गया है और हम अच्छी खासी संख्या में सिलेंडर बनाएंगे। पल्स ऑक्सीमीटर हमारे जिले में 200 की संख्या में है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 62 की संख्या में है जो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करता है, उसको भी हम लोग रन करा रहे हैं। CT स्कैन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं था तो प्राइवेट गोपालगंज के विजयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें देवरिया से विजयपुर आ रही बोलेरो गाड़ी की अचानक टायर फटने से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर गाड़ी में सवार 3 महिला की मौत हो गई और चालक सहित 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं जो देवरिया जिले से महुआ पाटन के रहने वाले थे और विजयपुर के खुटहा गांव जा रहे थे। वहां किसी रिश्तेदार को देखने बोलेरो से जा रहे थे, तभी अचानक गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी सड़क से उल्टी मारते हुए टकरा गई, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार ये दोनों की गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों का शव पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई किया तथा घायलों का इलाज चल रहा है। बोलेरो गाड़ी जिसका नंबर UP 52 AH 6852 है। भोरे स्थानीय थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में 1 करोड़ की लूट के मामले में SP द्वारा SIT का गठन किया गया है। शुक्रवार की दोपहर दीपक वर्मा की ज्वेलरी दुकान पर धावा बोलकर लाखों रुपए के सोना व चांदी के जेवर लूटकर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दे दी है। दिन दहाड़े हुए लूटकांड से लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर धारा 144 लागू होने के बाद भी अपराधियों के बाजार में इन वारदात को अंजाम देने से लोग पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच इस लूटकांड में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए हथुआ SDPO नरेश कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। SDPO ने बताया कि SIT में उनके अलावा प्रशिक्षु DSP निशु मलिक, भोरे थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह, SI राकेश कुमार शर्मा, विजयपुर थाना अध्यक्ष संजीत कुमार और कटिया थाना अध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा को शामिल किया गया है। विजयपुर थाना क्षेत्र के धोबुवल पटखौली गांव निवासी दीपक वर्मा भोरे के लाला छापर बाजार में स्थित अपनी ज्वेलरी की दुकान में ग्राहकों को ज्वेलरी दिखा रहे थे, तभी एकाएक अपराधी आ धमकी और सभी को कब्जे में ले लिया। दुकान में लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल रही है, उसकी मदद से अपराधियों की पहचान की जा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि दुकान की रेकी करने के बाद ही लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना स्थल यूपी की सीमा से सटे हैं, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है इस घटना के तार यूपी से भी जुड़े हो सकते हैं और अपराधी घटना को अंजाम देकर यूपी में ही प्रवेश कर गए हैं। वैसे बिहार की पुलिस प्रशासन यूपी STF से संपर्क बनाए रखी है।
गोपालगंज के कुचाकोट थाना के बखरी बलुआ टोला गांव में दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने के विरोध करने पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई थी। पिटाई से जख्मी व्यक्ति की गुरुवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने जब उनकी कोरोना जांच की तब वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने इतनी लापरवाही की कि कोरोना रिपोर्ट दिए बिना ही पॉजिटिव का शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव को सरकारी एम्बुलेंस से घर ले गए, जहां दूसरे दिन उसका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने जब कोरोना जांच की तब वो पॉजिटिव निकला, जिससे स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्लास्टिक में लपेटकर बिना कोरोना रिपोर्ट दिए ही उसे परिजनों को सौंप दिया। परिजन जब पोस्टमार्टम कराने की बात करने लगे तो कर्मियों द्वारा कोरोना पॉजिटिव बताकर परिजन को शव को सौंप दिया। परिजन कोरोना पॉजिटिव शव के साथ घर लेकर चले गए और दूसरे दिन उसका अंतिम संस्कार किया गया, जो स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का परिचायक है। ऐसे में पूरा परिवार व गांव के लोगों से संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार शव कोरोना पॉजिटिव था तो उसे प्रशासनिक देखरेख में अंतिम संस्कार के बजाय परिजनों को क्यों सौंपा गया। गोपालगंज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें गोपालगंज के सांसद तथा सभी विधानसभा के विधायकगण एवं एमएलसी मौजूद रहे और जिलाधिकारी के साथ कोरोना महामारी पर सभी नेताओं और अधिकारियों ने वार्ता करते हुए इस पर नियंत्रण करने के लिए रणनीति बनाई और एक दूसरे से विचार साझा किया। गोपालगंज सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किए। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट की मौत हुई है। समय पर अस्पताल कर्मी ऑक्सीजन नहीं लगा पाए, इसके लिए अस्पताल कर्मियों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक गोपालगंज वार्ड नंबर 26 के निवासी योगेंद्र प्रसाद बताए गए हैं, जिनकी तबीयत खराब थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद परिजन सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद परिजन हंगामा किए, फिर वरीय पदाधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद परिजन शव लेकर गए। हालांकि मौत किन कारणों से हुई है इसकी अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और कितना भी रिक्वेस्ट किया जाए, सिलेंडर नहीं मिल रहा ऑक्सीजन का, और खाली ये लोग कह रहे कि कहीं जाइए, कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्या यहाँ पे लोग बोल रहा है कि आप रेफर कर दे रहे हैं दूसरी जगह लेके जाइए पेशेंट को? कर दिए, पेपर पे लिख दिए। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिला ऑक्सीजन। पहले तो कल लेके आए, ऑक्सीजन चढ़ाए, फिर खोल के और कहीं लेके चले गए दूसरे पेशेंट के पास। तो सीनियर अधिकारी से आपने शिकायत किया था इस मामले पर? सीनियर मैनेजर, डॉक्टर सब आदमी यहीं पर है सर। तो क्या बोल रहा है लोग? हाँ नहीं है, ऑक्सीजन है, चढ़ रहा है, मशीन से चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है, वैसे चढ़ रहा है, बस यही आपके सामने है। देखिए ना, 1% अभी डेथ कर गया, अभी कितना परसेंट अंदर जाके आप जायजा लीजिए, देखिए सर। कितने लोगों को इस तरह की सांस की समस्या है? शाम को और आज सुबह तक 11 आदमी निकले। और कितने लोगों को लगभग मौत हो गई होगी? 11 आदमी डेड बॉडी निकला है, ये 12वां बॉडी हम लोग लेके जा रहे हैं शाम को। बॉडी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम इंताज अंसारी है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? पंचदेवरी में कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए लगातार जिला प्रशासन अभियान चला रहा है और इसी क्रम में जिला भर में 2 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में पंचदेवरी वीडियो व पिकेट प्रभारी के द्वारा लोगों व वाहनों की भी जांच की जा रही है। शनिवार की सुबह वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पिकेट प्रभारी सुनील कुमार के द्वारा पंचदेवरी चौराहा पर वाहन जाँच किया जा रहा था, जिसमें 40% से ज्यादा सवारी ढोने के आरोप में गोरखपुर से सिवान जाने वाली एक यात्री बस से 1000 और एक टेम्पू से 500, वहीं बिना मास्क यात्रा कर रहे 12 यात्रियों से 600 रुपए का फाइन वसूला गया। इस मामले में प्रखंड प्रशासन ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार सभी सवारी वाहनों से 40% से कम यात्रियों को लेकर वाहन का संचालन करना है और सभी यात्री मास्क पहनकर वाहन में बैठेंगे तथा वाहन के ड्राइवर और कंडक्टर को भी मास्क पहनकर ही गाड़ी चलाना है और इसी की जांच पंचदेवरी चौराहा पर की जा रही थी, जिसमें इन गाड़ियों को सरकारी आदेश
नहीं मानने का आरोप में कार्रवाई करते हुए फाइन किया गया और प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि अपने वाहन में 40% से कम सवारी को बैठाएं और सभी लोग निश्चित ही मास्क पहनकर यात्रा करें, अन्यथा आगे भी इस तरह की कार्रवाई होगी। वहीं सभी दुकानदारों को लॉकडाउन का 100% का अपील किया गया है। सभी लोगों को मास्क लगाकर व सैनिटाइजर का उपयोग करने का अपील किया गया है। गोपालगंज के थावे प्रखंड के बीडीओ और सीओ के बाद हथुआ के भी कई वरीय पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की खबर आई है, जिसके बाद सरकारी कर्मियों में भय व्याप्त हो गया है। लगातार मोर्चा संभाले फ्रंट लाइन वर्कर्स संक्रमित होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से विभाग पर काफी दबाव है। इसलिए जिला प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिससे शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन कड़ाई से कार्य कर रहा है और इसका असर दिख भी रहा है। गोपालगंज शहर में काफी सन्नाटा दिखा। सुबह 11 बजे तक फल, सब्जी और आवश्यक सेवा से संबंधित दुकानें खुली रहीं। उसके बाद दुकानें बंद हो गईं। सिर्फ मेडिकल स्टोर जगह जगह खुले हुए दिखे। हालांकि गांव में भी अभी भी दुकानें खुली रही।